आदाब अर्ज़ अज़ीज़ तलबा व तालबात और अहबाब, मैं हूं अलीम ताहिर। आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोएट्री इंटरनेशनल चैनल। आज देखते हैं हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा की किताब से पहली नज़्म कविता नव निर्माण। त्रिलोचन जी ने इसे लिखा है। कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात गाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। प्रमुख कृतियां धरती, दिगंत दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, कविता संग्रह, देशकाल, कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी आदि। विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। ये चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टि गोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बेशक देखते हैं यहाँ से कविता शुरू होती है।
कविता की शुरुआत होती है। त्रिलोचन जी कहते हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। क्या कहने, सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत खूब। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। क्या कहने, सत्य है राह में अंधेरा है, सच है रास्ते में जो है वो अंधेरा है, जुल्मतें हैं, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बड़े हौसले की बात है। और ये देखिएगा 4 पंक्तियां कि बल नहीं होता सताने के लिए, ताकत नहीं होती सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वो है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए उठ के खड़े हो जाओ। क्या इनकलाबी बात है, वाह। बल नहीं होता सताने के लिए, वो है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अगर आपको ताकत अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने दी है तो आप उठ खड़े हो जाओ, न्याय दिलाओ कमजोरों को। नाइंसाफी जिनके साथ हो रही होंगी, बहुत अच्छे। और जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, रास्ते की तकलीफों को वही सहता है, वही बर्दाश्त करता है। कौन बर्दाश्त करता है? जिसको मंजिल का पता होता है कि किस तरीके से मंजिल यहीं इस रास्ते से आएगी, बहुत सारी रुकावटें भी आएगी, उस संकट जो है वो सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। है सल्तनत यूं ही नहीं मिलती, हुकूमत यूं ही नहीं मिलती, सिंहासन यूं ही नहीं मिलता। एक दिन ऐसा आता है जो संकट सहता है उसी को हुकूमत मिलती है, उसी को सिंहासन मिलता है और वही इतिहास रचता है। क्या कहने, प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कितना बेहतर और कितना बेहतरीन सबक है, कितना अच्छा इसके अंदर दृश्य पेश किया गया है। देखिए कि प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। और साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी है और सहचर है। सहचर यानी साथ साथ चलने वाला मित्र है ना, मित्र मतलब ये मित्र साथ साथ चलने वाला, हम सफर जिसको हम कहते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। बेशक नर और नारी ही तो समाज रचते हैं। ये समाज जो है बहुत सारे अफराद का एक मजमुआ होता है,
एक ताकत होती है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बना हुआ एक मजमुआ, लेकिन ये बहुत सारे लोग जिनमें दो बुनियादी और अहम लोग होते हैं, नर और नारी। क्या कहने, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। और देखिए आखिरी पंक्तियां अहबाब, दोस्तों, मित्रों, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। ये जो है, ये जितनी पंक्तियां यहीं पर ख़त्म होती है, बहुत ही बेहतर ढंग से कविराज ने इन्हें पेश किया है। ये चुनी हुई कविताएं जो है संग्रह से अखज़ की गई, निकाली गई है। और शब्दार्थ में ओयोम यानी आकाश, सहचर साथ साथ चलने वाला मित्र, और सिद्धि सफलता, मीत मित्र दोस्त। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें आकलन में भी कृति पूर्ण कीजिए आपको पूछा जाएगा, बल इसके लिए होता है, सारे जवाबात आप उसमें से उतार सकते हैं। इसमें 2 लाइनें छूटी हैं, और जिसे मंजिल का पता रहता है वो डैश डैश 2 लाइनें हैं, उसमें आपको उतारना है देखकर। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्गयुक्त शब्द तैयार कर उसका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें नीति और बल का आपको उसके बारे में लिखना है। नीति यानी नियत, बल यानी ताकत, उसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद है, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इतनी सच्ची बात है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए, यानी अपना इजहार ख्याल, अपने विचार प्रकट करना है। आप क्या सोचते हैं इस बात में? ये बिल्कुल सही बात है। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वो किसी ने शेर कहा था कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आओ, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आओ, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। तो ज़मीन से ने धरती से जुड़ा हुआ मनुष्य ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सच्ची बात है। कितने भी आप तरक्की कर लो, कितनी भी उपलब्धि हो जाए आपकी, धरती से जुड़ा रहना चाहिए, तो ही हम धरती पर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। हम इंसान जो है धरती से जुड़े रहें तो हमारा फ़ायदा है, और हम इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों का भी हम फ़ायदा कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? धरती से जुड़े रहना चाहिए। यही चीज़ें जो है आपको अपने ढंग से, इससे भी बेहतर ढंग से आप लिख सकेंगे अगर लिखने बैठेंगे जब। और फिर समाज का नव निर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपनी विचार लिखिए। जैसे मैंने बात की कि नर और नारी जो है वो ज़िंदगी के 2 पहिए हैं, ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों पहियों से गाड़ी आगे बढ़ती है, उपलब्धि हासिल करती है, मंजिल की तरफ रवां दवां दौड़ती रहती है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ख्याल है। इस पर आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। नर और नारी की खुसूसियात, नर और नारी के फ़ायदे, नर और नारी एक साथ जो हमसफ़र बनकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, और इसी से पूरी दुनिया जो है उपलब्धि हासिल करती है, और इसी से समाज जो है समाज बनता है, इसी से समाज में शानदार माहौल बनता है। ये दोनों भी जो है बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों की शख्सियात हैं। ये आप उसको अपने ढंग से, बेहतर ढंग से लिख सकेंगे। उसके बाद निम्नलिखित मुद्दों और आधार पर चतुष्पादियों का रसास्वादन कीजिए, जिसमें रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद आने के कारण, कविता का केंद्रीय भाव, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। उसके अलावा आप देखें कि बस अब
यहाँ पर और चीज़ एक आती है कि दूसरा है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। नंबर 5 में ओ है चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। इसमें आपको चतुष्पदी के लक्षण देना है। और आ है त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। जब आप परिचय में जाएंगे तो ये दोनों आपको जवाब भी मिल जाएंगे। 6 नंबर है निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। इसको दुरुस्त करके फिर से आप लिखेंगे। अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। इसको दुरुस्त करके आपको लिखना है। परंतु अज्ञान भी अपराध है, उसके सत्य का पराजय हो जाता है। प्रेरणा और ताकत बन कर परस्पर विकास में सहभागी बने। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, है ना। थी आएगा कि था आएगा, आपको ये घर पर होमवर्क में आपको लिखना है। आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए, उसमें फूल बिछा दें। कहाँ खो गई हैं आप। एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। इसे आप देखिए और बेहतर ढंग से कोशिश कीजिए। ये सबक, ये जो हमारी कविता थी वो यहीं पर समाप्त होती है, ख़त्म होती है। ठीक है अहबाब दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाज़त अलीम ताहिर को। अगर आपको कविता और हमारा अंदाज़ बेहतर लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, हमें सपोर्ट करें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद,